पुलिस जांच और सीबीआई की जांच में क्या फर्क होता है? आखिर सीबीआई की जांच पुलिस की जो जांच होती है उससे किस तरह अलग होती है और क्या होता है प्रोसीजर? हर कोई जो है इस बात को लेकर हमेशा सोचता है कि सीबीआई जो है मुंबई पुलिस से अलग या किसी भी स्टेट की पुलिस से अलग कैसे काम करती है और उनका अंदाज क्या होता है। तो ये पूरा जो है कि कैसे होती है सीबीआई की जांच, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात जो सीबीआई जांच में फॉलो की जाती है कि जिसका आप बयान दर्ज कर रहे हैं उसके साथ किसी तरह की कोई मारपीट या हाथ नहीं उठाया जाता है। तो ये जो खबरें आ रही थी कि नुपुर प्रसाद ने चाटा मारा, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। और महिला अफसर की मौजूदगी में ही महिला से पूछताछ होती है। ये मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि महिला है रिया, तो उनके घर भी जा सकती है या उनको बुलाएंगे क्योंकि महिला अफसर शामिल है सीबीआई की पूरी टीम में। नुपुर प्रसाद, गगनदीप गंभीर हालांकि नहीं आई यहाँ पर, लेकिन वो दिल्ली से बैठ के सब कुछ निरीक्षण कर रही हैं। तो महिला सीबीआई की पूछताछ के दौरान किसी तरह की मारपीट नहीं की जाती, बल्कि बयान और सवाल पर फोकस होता है। महिला अधिकारी के साथ जांच अधिकारी मौजूद होता है। एक अधिकारी सवाल पूछता है और एक अधिकारी उसके बयान को लिखता है। बयान लिखने के बाद आरोपी को दिखाया जाता है और आरोपी जो है उस पर सिग्नेचर करता है, क्योंकि वो ये देखता है कि मैंने जो बोला है वही लिखा गया है या उसके अलावा कुछ और चीज लिखी गई है। तो इस पर जो है दस्तखत रिया के होंगे जो भी पूरा बयान लिया जाता है। एक ही सवाल को बार बार पूछा जाता है। ये बात मैंने आज आपको सुबह बताई कि एक सवाल बार बार पूछेंगे। वहां एक फेस एनालिसिस करने वाला बैठा रहेगा जो ये एनालिसिस करेगा कि आपके फेस के हाव भाव क्या है। और उसके पीछे वजह ये होती है कि कई बार एक ही तरीके के सवाल पूछने से आरोपी अपने गुस्से का इजहार करने लगता है और गुस्से में आकर जो है चिल्लाकर या गुस्से में आकर वो बातें बोल देता है जो वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और कई बार उन बातों को बोलता है जो उसने पहले नहीं बताई होती। तो एक ही सवाल को कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन में हर तीसरे सवाल के बाद वही पहला सवाल, फिर 3 सवाल पूछे, फिर से वही सवाल। तो सामने वाला परेशान हो जाता है कि मैं क्या बोलूं, इसका जवाब मैं कितनी बार तो दे चुका हूं। लेकिन वही जो है वही उसी समय जो है जो उस समय एनालिसिस बैठा होता है वो आपके झूठ को पकड़ लेता है कि अगर आपने उस समय झूठ बोला है तो वो पकड़ लेगा। साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी मौजूद रहता है। अब सुशांत की साइकोलॉजी ऑटोप्सी हो रही है और उसमें 25 ऐसे सवाल होते हैं जो फ्रेम टू फ्रेम वही सवाल हर किसी से पूछे जाएंगे, जिसका भी बयान लिया जाएगा वो पूछे जाएंगे। तो उससे क्या है, एक साइकोलॉजी ऑटोप्सी सुशांत की भी तैयार होगी और सामने वाले की भी साइकोलॉजी पता चलेगी और उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। और साइकोलॉजिकल एनालिसिस वहाँ होता है जो आरोपी के हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथ पैर के मूवमेंट आदि पर नजर रखता है। जब आप नर्वस होते हैं तो ऐसे पैर हिलाने लगते हैं, कईयों की आदत होती है हाथ ऐसे करना। तो वो जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है वो इन सारी चीजों पर नजर रखता है कि सामने वाला जो है वो क्या कर रहा है जब वो नर्वस होता है, और उसे पता चल जाता है कि किस सवाल पर सामने वाला नर्वस हुआ है, यानी कि इस सवाल पर वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे गवाहों का आमना सामना, ये पहले दिन से ही बात कही जा रही थी और ये इस पूरे मामले में बहुत जरूरी है। एक ही फ्लैट के नीचे आप 5 लोग रह रहे थे और पांचों के बयान अलग अलग है। आप लोग आमने सामने बैठो और बताओ क्या सच है क्या झूठ है, ताकि वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आमने सामने बैठा दिया जाता है और आपस और कहा जाता है, सवाल किए जाते हैं और सबको जवाब देने का मौका दिया जाता है। एक डिस्कशन की तरह होता है ताकि उसमें ये बता सके अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा। लेकिन गवाह इस मामले में आपके खिलाफ ऐसा बोल रहा है तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों? अगर वो बोले कि सिद्धार्थ पिठानी झूठ बोल रहा है कि नहीं हार्ड ड्राइव कोई डिलीट नहीं हुई, मैं नहीं थी, तो सिद्धार्थ पिठानी बोलेगा कि नहीं तुमने मुझे फोन किया था, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे सवालों को लेकर जो है पूरा का पूरा आमने सामने बैठकर जांच होती है। अगर सीबीआई को ऐसा लगा कि आरोपी झूठ बोल रहा है तो सीबीआई कई मामलों में आरोपी का आमना सामना मामले में मौजूद गवाहों से कराती है और आमने सामने बिठाकर पूछा जाता है कि दोनों में से आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है और झूठ बोलने की वजह क्या है। तो जो रिया का 35 घंटे का बयान दर्ज हुआ है वो पूरा सेम इसी पैटर्न में हो रहा है। तो ये पैटर्न होता है सीबीआई का पूरा बयान दर्ज करने का, जो मैंने आपको भी बताया, और ये सारे स्टेप फॉलो होंगे। आज जो है मैंने आपको बोला कि फेस एनालिसिस मौजूद था, साइकोलॉजिकल एनालिसिस मौजूद रहता है, आमने सामने बैठकर बयान दर्ज होगा। ये सारी चीजें जो है इस पूरे केस में भी फॉलो की जा रही हैं।